उदित नारायण एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी मीठी और भावनात्मक आवाज से करोड़ों दिलों को छू लिया। उनका नाम लेते ही हमारे जहन में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और पहला नशा जैसे सदाबहार गाने गूंज उठते हैं। उदित नारायण न सिर्फ एक गायक हैं बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो संघर्षों से घबराए बिना अपने सपनों का पीछा करते हैं। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में भारत नेपाल सीमा के पास उनके नाना नानी के घर पर हुआ था। उनके पिता हरि कृष्णा झा एक किसान थे और मां भुवनेश्वरी देवी एक गायिका थीं जो लोक गीत गाया करती थीं। यही संगीत उनके जीवन में बचपन से ही रच बस गया। उदित ने अपनी प्राथमिक शिक्षा नेपाल में ही पूरी की और साथ ही संगीत की शिक्षा भी लेनी शुरू की। उनके जीवन का पहला संघर्ष यह था कि वे नेपाल से भारत आए और भाषा, संस्कृति और पहचान की सीमाओं को पार कर उन्होंने एक अलग देश में अपनी पहचान बनाई। उदित नारायण ने भारतीय सरकार की छात्रवृत्ति से भातखंडे संगीत विद्यालय, लखनऊ में शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई की। इसके बाद वे मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपनी असली संगीत यात्रा शुरू की। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए नेपाली और हिंदी में लोकगीत गाए। इसी दौरान उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन के साथ कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। मुंबई में रहना आसान नहीं था। मुंबई पहुंचते ही उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे से कमरे में रहना, वो भी कई बार दूसरों के साथ मिलकर। जेब में पैसे नहीं, कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। म्यूजिक स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वे हर दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो और म्यूजिक डायरेक्टर्स के चक्कर लगाते, लेकिन अधिकतर समय सिर्फ इंतजार और निराशा मिलती। लेकिन उदित हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रियाज जारी रखा, छोटे-मोटे काम किए और सपने के साथ जिए। उन्होंने कई सालों तक कोरस सिंगर के रूप में काम किया। एक स्ट्रगलिंग सिंगर के रूप में उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और सब्र से कभी समझौता नहीं किया। उदित नारायण की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया 1988 में, जब उन्होंने आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए गाना गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये गाना न सिर्फ फिल्म को सुपरहिट बनाया, बल्कि उदित नारायण को रातों रात सुपरस्टार सिंगर बना दिया। ये गाना आज भी युवाओं का एंथम माना जाता है। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 का दशक उदित नारायण के करियर का सबसे सफल समय था। इस दशक में उन्होंने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, अनु मलिक और ए.आर. रहमान। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे सभी बड़े अभिनेताओं के लिए गाने गाए और उनकी आवाज़ इन सितारों की पहचान बन गई। उनके कुछ यादगार गाने हैं: पहला नशा, तुझको न देखूं तो, परदेसी परदेसी, क्या मौसम आया है, तेरी उंगली पकड़ के चला, फूलों सा चेहरा तेरा, जादू तेरी नज़र, दिल ने ये कहा है दिल से, मैं यहाँ हूँ यहाँ। उदित की आवाज़ में मिठास थी, मासूमियत थी और एक ऐसा एहसास था जो सीधे दिल को छू जाता था। जहां 90 के दशक में कुमार सानू और सोनू निगम जैसे गायक भी मैदान में थे, वहीं उदित नारायण ने अपनी खास आवाज़ और शैली से एक अलग मुकाम बनाया। उनकी खासियत थी भावनाओं को गीत में उतार देना। चाहे वो रोमांटिक गाना हो या दर्द भरा गीत, उनकी आवाज़ में सच्चाई और आत्मा की गहराई सुनाई देती थी। हिंदी के अलावा उदित नारायण ने और भी बहुत सी भाषाओं में गाना गाया है। उदित नारायण को उनके उत्कृष्ट गायन के लिए कई पुरस्कार मिले। इनमें प्रमुख हैं 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण, जो भारत सरकार द्वारा दिया गया तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान ये साबित करता है कि वे न सिर्फ एक लोकप्रिय गायक हैं, बल्कि भारतीय संगीत में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदित नारायण का विवाह दीपा नारायण से हुआ, जो खुद भी एक गायिका हैं। उनके बेटे आदित्य नारायण भी एक गायक, अभिनेता और टीवी होस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आदित्य में कई रियलिटी शोज को होस्ट किया है और अपने पिता की तरह सिंगिंग में भी सक्रिय हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उदित के निजी जीवन को लेकर विवाद सामने आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम और संगीत को प्राथमिकता दी और सभी विवादों से ऊपर उठकर अपनी इमेज को बरकरार रखा।
हालांकि नए जमाने के संगीत में ऑटो ट्यून और डिजिटल मिक्सिंग का बोलबाला है, फिर भी उदित नारायण ने खुद को समय के अनुसार ढाला। वे आज भी शोज करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस देते हैं और कभी-कभी फिल्मों या एल्बम्स के लिए गाते हैं। वे नए गायकों को प्रोत्साहित करते हैं और संगीत के क्षेत्र में अपने अनुभव बांटते हैं। उदित नारायण की कहानी सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की कहानी है जो सीमित संसाधनों के बावजूद असीम सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। एक नेपाली गांव से निकलकर बॉलीवुड के शीर्ष पर पहुंचना ये दिखाता है कि मेहनत, लगन और सच्चाई से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें।